नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे खांगरिया से। आज हमारा काफ़िला चल पड़ा है एक बहुत ही सुंदर ट्रैक की ओर, जो है फूलों की घाटी। और ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही कॉमन रास्ता है जिससे हम कल हेमकुंड साहिब गए थे। तो ये रास्ता आगे जाकर दो रास्तों में विभक्त हो जाता है। एक रास्ता तो सीधा हेमकुंड साहिब की ओर को जाता है, और दूसरा रास्ता, ये जो सीधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये हेमकुंड साहिब की ओर को जाता है। फूलों की घाटी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और यहीं से एक रास्ता कटता है फूलों की घाटी की तरफ को। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो कच्चा रास्ता, इस पर हम मुड़ चुके हैं, और ये रास्ता हमें सीधा फूलों की घाटी की ओर ले जाएगा। रास्ते में बहुत खूबसूरत दृश्य हैं। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, आनंद लीजिए इन वादियों का। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे चुंगी चौकी पर, जहाँ से एंट्रेंस टिकट मिलेगा हमें। ये चौकी सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक खुली रहती है, और आप यहाँ से एंट्रेंस टिकट ले सकते हैं। एंट्रेंस टिकट जो है वो भारतीयों के लिए 150 रुपये का शुल्क है इसके लिए, और विदेशियों के लिए 650 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप पर्ची कटाकर एंट्रेंस टिकट ले सकते हैं। ये टिकट 3 दिन के लिए वैलिड होता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो गेट, जहाँ से हम फूलों की घाटी के लिए एंट्री करेंगे। तो टिकट चुकता करने के बाद हम निकल गए हैं, हमारा काफ़िला। इसमें मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं, और 1-2 और लोग हैं गाइड वगैरह, जिनके साथ हम इस सफ़र को पूरा करेंगे। तो देखिए, बहुत खूबसूरत वादियों से होते हुए अंत में हम पहुंचेंगे बहुत ही रमणीक स्थल पर, फूलों की घाटी। बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरत पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम पहुंच गए हैं इस अकल्पनीय अवर्णनीय फूलों की घाटी में। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आनंद लीजिए खूब। दोस्तों, आज मेरे इस ब्लॉग में आपको बहुत खूबसूरत इस घाटी को देखने को मिलेगा, और साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस घाटी से संबंधित। तो बने रहिए और आनंद लीजिए इन सुंदर वादियों का। देखिए कितनी खूबसूरत ये वादी है, जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। हर जगह एक अलग ही प्रकार का सौंदर्य है। फूलों की घाटी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह जगह कितनी खास है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक घाटी है। वैली ऑफ फ्लावर्स हर साल मई या जून में खुलती है और लगभग अक्टूबर-नवंबर तक खुली रहती है। फूलों की घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, लुप्तप्राय जानवरों और स्थानीय अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी में घूमते हुए हमने बहुत आनंद का अनुभव किया और जगह जगह फोटोग्राफी की। सुंदरता को देखकर अभिभूत थे। देखिए, हर जगह पर अलग रंग के फूलों की बेल्ट है। फूलों की घाटी मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ उत्तराखंड में से एक है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है, जहाँ मानसून के महीने में फूलों की 500 से 600 के करीब प्रजातियाँ देखी जाती हैं। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मानसून के समय ही आएँ, ताकि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूल देख सकें। यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है सम मेन स्पीसीज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो रोडोडेंड्रॉन, प्राइमुला, आइरिस और बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये इसमें नाम लिखे हुए हैं। 1980 में भारत सरकार ने वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बनाया, और बाद में 2002 से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। घाटी की इस यात्रा के दौरान असंख्य झरने, नदियाँ, हरे भरे घास के मैदान दिखाई देते हैं, जो आत्मा को प्रसन्न कर देते हैं। यह खूबसूरत घाटी लगभग 8-10 किलोमीटर तक फैली हुई है। जब आप फूलों की घाटी में प्रवेश करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे। इस ब्लॉग में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यह घाटी है। फूलों की घाटी पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश पहुँचिए, वहाँ से जोशीमठ, और जोशीमठ से आप टैक्सी लेकर के गोविंद घाट पहुँच जाइए। रात आप गोविंद घाट में स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद आप सुबह की यात्रा करिए खांगरिया के लिए। खांगरिया में आपको रहने के लिए होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप वहाँ इन स्थानों पर रह सकते हैं, और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा। एक तरफ गोविंद घाट और दूसरी तरफ फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी की खूबसूरती के साथ साथ जब आप मार्ग में सफ़र करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत दृश्य, नली, झरने, नाले और खूबसूरत वादियाँ दिखाई देंगी, और ये सुंदर वादियाँ बरबसी आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। फूलों की इन सभी प्रजातियों में से
कुछ ऐसे फूल हैं जिनका प्रयोग यहाँ स्थानीय निवासियों द्वारा धार्मिक कार्यों में किया जाता है, जैसे कि ब्रह्म कमल, जो कि समुद्र तल से केवल 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, एशियाई काला भालू, भूरा भालू और नीली भेड़ जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमालयी मोनाल तीतर पक्षियों के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह नेशनल पार्क जून माह से अक्टूबर माह तक ही खुला रहता है। महीने के बाकी दिनों में यहाँ भारी बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए बंद रहता है। वैली में घूमते हुए जब हम थक गए तो इस जो रिवर बेड है उसके पास हमने थोड़ा सा विश्राम किया और प्राकृतिक सौंदर्य का बैठकर आनंद लिया और अपनी थकान भी मिटाई। उसके बाद फिर हम चल पड़े और फिर पूरी घाटी में फिर घूमने लगे। घाटी इतनी मनोरम थी कि हमें रुकने का मन ही नहीं कर रहा था और हम घूमते ही जा रहे थे। देखिए कैसी यहाँ पर्यटकों की भीड़ है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ हमारे साथ थे और जगह जगह पर्यटकों की भीड़ हमें देखने को मिल रही थी। और साथ ही देखो बड़ा आश्चर्यजनक था कि कहीं पर तो पूरी बेल्ट येलो रंग लिए हुए थी, कहीं पर रेडिश थी, कहीं पर हमें ये बिल्कुल अलग ही प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे थे, कहीं पूरा पर्पल कलर का रंग घाटी ने ले रखा था। तो घाटी जगह जगह पर बिल्कुल अलग प्रकार से सजी हुई थी। फूलों की घाटी में फूलों को देखने का सबसे अच्छा समय 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य है। आज 7 अगस्त है और हमें बहुत अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ही यहाँ पर आने का प्रयास करें। देखिए घाटी अपने पूर्ण निखार पर इस समय है। हम लोग थक गए और अब हम बैठ गए हैं खाना खाने। हम घर से भोजन सामग्री लेकर आए थे क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकल गए थे घर से, तो नाश्ता भी नहीं कर पाए, तो हमने नाश्ता पैक करा लिया और यहीं पर हम अपना नाश्ता ले रहे हैं। देखिए खूबसूरती से भरपूर ये वैली, सफ़ेद रंग के फूल हैं यहाँ पर, पूरी बेल्ट सफ़ेद है। आगे जा कर के हमें अलग रंग, आगे जाकर फिर अलग रंग, तो जगह जगह घाटी रूप बदलती रहती है। ये यहाँ पर जो रेड फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये बज्रदंती है और जो पिंक कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये बालसम के हैं। देखिए ये घूमते हुए हम कई जगह पर रुके और हमने फोटोग्राफी ली। जगह जगह हम अपना आराम भी कर रहे थे और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूम रहे थे। तो इस पत्थर पर जब हम पहुँचे तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पर्यटक थे। इस तरह जब हम थक जा रहे थे तो हम बैठ रहे थे, आराम कर रहे थे, फिर हम प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने निकल जा रहे थे। तो ये देखिए रेड कलर का जो फूल दिखाई दे रहा है इस पर भंवरे मंडरा रहे हैं और ये है बज्रदंती। आगे जाकर ये गोल्डन फॉन की प्रजातियां थी और पूरा बेल्ट ग्रीनिश था। बहुत खूबसूरत दृश्य था। कोहरा कभी दिखाई दे रहा था, कभी ख़त्म हो जा रहा था, कभी हल्की सी धूप आ जा रही थी, कभी बारिश की बूंदें गिरने लग जा रही थी। तो ये दृश्य अद्भुत था। जब वैली में हवा चल रही थी तो सारे फूल लहराने लग जा रहे थे, उससे एक अद्भुत छटा प्रस्तुत हो रही थी। तो देखिए इस वैली की खूबसूरती को आप भी अनुभव कीजिए। इस घाटी की असीम सुंदरता को अपने मन में बसाए हुए अब हम लौट रहे हैं और रास्ते की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि हमें अपने थकान का अनुभव भी नहीं हो रहा है। तो अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।